छत्तीसगढ़ में आज हुए दर्दनाक सड़क हादसे में कबीरधाम जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र के रहने वाले बहापानी गांव के लगभग 18 लोगों की जो मौत है वो हो गई है। पिकअप पलटने से ये दुर्घटना हुई है। खास तौर पर बताया जा रहा है कि ग्रामीण जो थे वो तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए गए हुए थे, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस दौरान में पूरे छत्तीसगढ़ में जो ग्रामीण हैं वो खास तौर पर तेंदूपत्ता तोड़कर उसे बेचकर जीवन गुजर बसर करते हुए नजर आते हैं। और इसी तर्ज पर ही हमने देखा, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है। एक पिकअप में 35 से 40 लोग सवार होकर वापस आ रहे थे। बहापाली गाँव के रहने वाले तमाम जो रहवासी लोग हैं वो बताया जाता है कि ये लोग ग्रामीण जो थे वो तेंदूपत्ता तोड़कर वापस अपने घर को आ रहे थे, लेकिन 35 से 40 लोग की पिकअप भरी हुई थी। अचानक ब्रेक फेल होने के कारण पिकअप पलट गई बताया जाता है और करीबन 20 फीट नीचे, क्योंकि घाटी का एरिया था, और 20 फीट नीचे लगभग जाकर पिकअप पलट गई, वो गिर गई। इस दौरान में बताया जाता है कि जब ड्राइवर को पता चला कि मोड़ में ब्रेक नहीं लग रहा है, ब्रेक फेल हो चुका है गाड़ी का, तो उस दौरान में उसने चिल्लाकर सभी को इत्तला भी किया है। तमाम जो ग्रामीण थे उनसे कहा भी कि वो गाड़ी से कूद जाए। कुछ लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन बड़ी संख्या में जो महिलाएं थी, करीबन 14 महिलाओं की मृत्यु स्पॉट पर ही हो गई है। इस मसले को लेकर अब प्रशासन जागने की बात कह रहा है। तुरंत जो घायल थे उनको अस्पताल ले जाया गया है। कुछ लोगों को कबीरधाम के अस्पताल में ही और कुछ लोगों को रायपुर भी रिफर किया है। सबसे बड़ी मशक्कत की बात यह है कि चाहे इस तरह की घटना पहले भी हुई हो, लेकिन प्रशासनिक सजगता कहीं ना कहीं इस दौरान में नज़र नहीं आती है। जिस तरीके से ग्रामीण जो थे वो 35 से 40 की संख्या में एक पिकअप वाहन में भरकर ठूसकर जो है वो आते जाते हमेशा ही नज़र आते हैं। इस दौरान में न तो सड़क पर उनको रोका जाता है, न ही किसी तरीके की इस तरीके की घटना को रोकने के लिए कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जाती है। ट्रैफिक पुलिस की भी बात कही जाती है, टोल नाकों की भी बात कही जाती है, कुछ नाके भी पड़े होंगे, पुलिस की भी मौजूदगी होगी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की गाड़ियों को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होती। आज इस घटना के बाद अब प्रशासन फिर से इस बात की जांच करने की बात कह रहा है, पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त कर रहा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का गृह गांव भी है, विधानसभा क्षेत्र भी है, और वहां पर वो तुरंत निकल भी चुके हैं। ग्रामीणों से वो मिलकर उनका हालचाल जानेंगे। इस घटना की वो जांच करने की बात भी कह रहे हैं, इसके साथ में वो बैठक भी लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि घटना को होने से रोका जा सकता था अगर इस तरीके से बड़ी संख्या में पिकअप में वाहन में भरकर ग्रामीणों को आवाजाही के लिए मना किया जाता। जागरूकता की बात यहाँ पर अरुण साव डिप्टी सीएम कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम में, ये सुनिए। प्रशासन पूरी तरह से घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पहुंचकर हर प्रकार से सहयोग परिजनों को, घायलों को कर रहे हैं। यह अत्यंत हृदय वितारक घटना है जिसमें हमने अपने 17 परिजनों को खोया है, और मैं मृतकों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करता हूं। सरकार इस कठिन समय में सभी परिजनों के साथ मजबूती से खड़ी है। सरकार सभी परिवारों को हर संभव, हर प्रकार से मदद पहुंचाएगी, ये सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी लगातार अधिकारियों से संपर्क में हैं और हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश सरकार की ओर से अधिकारियों को हुआ है, और सरकार सभी परिजनों के साथ मजबूती से खड़ी है। तो आपने सुना कि अरुण साव यहाँ पर कह रहे हैं कि इससे पहले भी जब इस तरह की घटना हुई थी, भिलाई में भी इस तरह की घटना हुई थी, उस दौरान में भी प्रशासन की तरफ से जांच की बात कही गई थी। मजिस्ट्रियल जांच भी चल रही है, हालांकि उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। अब फिर से एक बड़ी घटना यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसमें अब फिर से कहा यह जा रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर इसकी जाँच तो की जाएगी, वहीं पीड़ितों को, जो पीड़ित है, जो घायल है, उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए भी प्रशासनिक अमला वहाँ पर पहुँचा हुआ है और इसको लेकर क्षतिपूर्ति की राशि भी कुछ लोगों को दी जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए। इससे पहले जब हमने देखा कि भिलाई में ही कुम्हारी में भी इसी तरह की घटना सामने आई, एक मजदूर जो थे वो, बड़ी संख्या में कर्मचारी जो थे वो, बस ब्रेक फेल होने के कारण गिर जाती है। फिटनेस चेकिंग की बात आती है। इस तरीके से पिकअप में हम देखते हैं, क्योंकि ग्रामीणों का ये देश है और ग्रामीणों के इस देश में सबसे ज़्यादा आबादी और सबसे ज़्यादा जो आजीविका का निर्वहन का साधन है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर
करता है। और ऐसे में तेंदुपत्ता तोड़ने वाली ये पहली बार नहीं है कि ग्रामीण इस तरीके से बड़ी संख्या में पिकअप में या अन्य वाहनों में भर के जाते हो। इससे पहले भी इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली है। लेकिन सवाल ये है कि इस पर रोक कब लगेगी, इस ग्रामीणों की, या इस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों की मौत ना हो, उनकी जान के साथ में खिलवाड़ ना हो, पिकअप में एक तय समय सीमा, तय संख्या से ज़्यादा उस पर जो है वो उसकी आवाजाही ना हो। इसको लेकर कौन तय करेगा, कब तक तय होगा, कैसे तय होगा? ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी मजबूरी की बात ये होती है कि एक लंबी दूरी तय करके उनको तेंदुपत्ता तोड़कर उनको वापस भी आना होता है, और एक बहुत ज़्यादा खर्च भी देखने को मिलता है। और अगर पैदल वो जाते हैं या अन्य साधनों से जाते हैं तो शायद लंबा समय भी लगता है। इसलिए भी देखा जाता है कि ग्रामीण एक गाड़ी करते हैं और उस गाड़ी में जितने लोग भर जाते हैं उतने लोग उस गाड़ी में चढ़कर वो आने और जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसे रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। इसको रोकने के लिए क्या कुछ प्रमुखताएं तय की जाएंगी, किस तरीके से तय की जाएंगी, और इसका दोषी कौन है? आखिरकार प्रशासनिक व्यवस्था इसके लिए दोषी है, या वाकई में लगातार पिकअप वाहनों में जो संचालन कर रहे हैं वो लोग इसके लिए दोषी है? और इसको रोका कैसे जाएगा, एक बड़ी गंभीर समस्या है। लेकिन 18 लोगों की मौत एक बड़ा हादसा छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। कबीरधाम जिले में यह हादसा हुआ है, कवर्धा के पास में यह हादसा हुआ। और सबसे बड़ी बात कि जिस क्षेत्र पर यह हादसा हुआ वहां से आसपास 50 किलोमीटर के इलाके में कोई भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। जिले से भी वो 50 किलोमीटर की दूरी पर थे, और इसलिए यहाँ पर एक भयावह दृश्य देखने को मिला कि जो मौके पर ही वहाँ पर 14 महिलाओं की मौत हो जाती है और कुल 18 लोगों की मौत की जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है। बहरहाल देखना होगा कि इसको रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ और आने वाले दिनों में व्यवस्थाएं की जाती है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।